दोस्तों, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने करीब 200 साल राज किया। उन्होंने यहाँ की जनता पर कई जुल्म किए। उनसे आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इनमें से एक नाम है शहीद वीर भगत सिंह का। वीर भगत सिंह को भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में लोग आज़ादी के दीवाने के नाम से देखते हैं, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह व माता का नाम विद्यावती कौर था, जो एक जाट सिख परिवार से थे। भगत सिंह का जन्म एक देशभक्त परिवार में हुआ, जिसका अनुकूल असर उनके जीवन पर भी पड़ा। भगत सिंह के जन्म से पहले उनके पिता व दो चाचा अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन वो जेल से रिहा हुए, जिससे परिवार की खुशियाँ दोगुनी हो गई। इस कारण उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। भगत सिंह में बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा था। वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त देखना चाहते थे। एक बार भगत सिंह अपने पिता किशन सिंह के साथ खेत में गए तो पिता को अन्न उगाते देखकर बोले, पिताजी, आप ये जमीन में क्या डाल रहे हैं? तो पिता ने कहा, बेटा, ये एक दाना जमीन में डालने से सैकड़ों दाने प्राप्त होंगे। तब भगत सिंह ने कहा, पिताजी, आप ज़मीन में दानों की जगह बंदूकें क्यों नहीं डालते, ताकि हमें एक की जगह सैकड़ों बंदूकें प्राप्त हो, जिससे हम अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ सके व उनको अपने देश से भगा सके। अपने बेटे की बात सुनकर सरदार किशन सिंह दंग रह गए। वह बेटे की देशभक्ति देखकर मन ही मन प्रसन्नचित्त भी हुए। भगत सिंह के बड़े होने के साथ ही उनमें देशभक्ति भी बढ़ने लगी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड भारत के इतिहास में एक काला दिन था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हुए इस हत्याकांड में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1000 व्यक्तियों की मौत हुई। वह कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए पास ही कुएं में छलांग लगा दी, जिसे आज शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। इस घटना का पता जब भगत सिंह को लगा तो वह 20 किलोमीटर दौड़कर घटना वाले स्थान पर पहुंचे, जहां चारों तरफ खून से सने लोगों को देखा, जो बहुत ही दर्दनाक था। इस घटना के बाद भगत सिंह में एक नई क्रांतिकारी ने जन्म लिया। वो किसी भी हाल में इन शहीदों की मौत का अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहते थे। जब यह घटना हुई, भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर वो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना चाहते थे। वो मानते थे कि जंग हमेशा लड़कर जीती जाती है। इस कारण वो कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने व जुलूसों में भाग लेने लगे। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को वे काकोरी कांड में क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को मिली फांसी की सज़ा ने भगत सिंह को अंदर तक आहत किया। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया और इसे नया नाम दिया
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले युवक तैयार करना था। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे भगत सिंह बहुत गुस्सा हुए। वह लाला लाजपत राय का बदला लेना चाहा और उन्होंने सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। वह लाहौर कोतवाली के सामने भगत सिंह व राजगुरु ने चंद्रशेखर आज़ाद व जयगोपाल के साथ मिलकर एसपी सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। इस तरह उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपने बाल व दाढ़ी कटवा ली ताकि कोई इनको पहचान न सके। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। दिल्ली स्थित असेंबली में ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ला रही थी, जिसमें मजदूर विरोधी नीतियां थी। भगत सिंह व उनकी पार्टी इसे पास नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। वो चाहते थे कि इससे कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेज सरकार तक उनकी बात भी पहुंच जाए। निर्धारित समय के अनुसार उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ लाए वो पर्चे भी हवा में उड़ा दिए, जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बम गिरते ही चारों ओर धुआं फैल गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह व उनके साथ आए बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे। वह जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल रहे। वीर भगत सिंह वहाँ भी चुप नहीं बैठे। वहाँ पर भी जेल में कैदियों के खाने व रहने की व्यवस्था ठीक न होने के कारण आंदोलन छेड़ दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे कि अंग्रेज घबरा गए। करीब 64 दिन चली हड़ताल, जिसमें उनके एक साथी जतिंद्र नाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने उनकी सारी शर्तें मान ली। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह व उनके साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन निर्धारित किया गया, लेकिन जनता में फैले आक्रोश व बिगड़े हालात के कारण उन्हें 23 मार्च शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। दोस्तों, जब तीनों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, जब भगत सिंह को फांसी हुई उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। दोस्तों, फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज सरकार ने इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर जेल के पीछे के रास्ते से फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी के तेल से इनके बॉडी को जलाया जाने लगा। जब गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए, जिससे अंग्रेज उनके शरीर के अधजले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंककर भाग गए। गांव वालों ने उनके शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया और विधिवत दाह संस्कार किया। इसी के साथ दोस्तों, भगत सिंह व उनका बलिदान हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनको महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है।